हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्या में। प्रिय माँ, आज आप सुनेंगे गर्भ कथा, लेकिन ऐसी गर्भ कथा जिसे श्रवण करने मात्र से आपके गर्भ में पल रहा शिशु पर भगवान नारायण का वरदान प्राप्त होगा। क्या आप जानती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं नारायण का अवतार है? ठीक है प्रिय माँ, इस कथा की रसपान करने के लिए आप एक शांत अवस्था में बैठ जाएं, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे श्रवण करने से तुम्हारे अंदर भगवान नारायण का गुण आएगा। चलिए मैं कथा की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जिसे ये गर्भ कथा जिससे सुनने से मन निर्मल, बुद्धि शांत और गर्भ में दिव्य संस्कार जागते हैं। भाग एक है मन की शुद्धि का प्रारंभ। अयोध्या नगरी, सरयू का शांत जल, मंदिरों की घंटियाँ, हवा में वेद मंत्रों की ध्वनि। यह कोई साधारण नगर नहीं है, यह धर्म की धड़कन था। किंतु उस दिव्य अयोध्या में भी एक पीड़ा थी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, सम्मान, प्रजा का प्रेम, पर संतान नहीं था। और जहाँ संतान नहीं होती है वहाँ मन के भीतर एक अधूरापन, एक मौन पीड़ा जन्म लेती है। एक रात राजा दशरथ महल की छत पर बैठे थे। चांद पूर्ण था पर उनका मन रिक्त था। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने प्रजा को पुत्रवत माना, धर्म निभाया, फिर भी मेरे जीवन में यह रिक्तता क्यों? यह कोई राजा का प्रश्न नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जीवन में सब पाकर भी भीतर से खाली होता है। गुरु वशिष्ठ ने राजा का मन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, राजन, संतान शरीर से नहीं आती, वह पहले मन में जन्म लेती है। राजा चकित हुए, कैसे गुरुदेव? वशिष्ठ बोले, जहाँ मन शांत हो, जहाँ कामना नहीं संपन्न हो, वही दिव्य आत्माएं जन्म लेती है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, पहले अयोध्या का नहीं अपने मन का यज्ञ करो। उन्होंने 3 नियम दिए, क्रोध त्यागो, अहंकार त्यागो, परिणाम की चिंता त्यागो। जब मन शांत होगा तब ईश्वर स्वयं जन्म लेने आएंगे। माता कौशल्या ने कोई बड़ा तप नहीं किया, उन्होंने बस यह संकल्प लिया, मैं अपने मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखूंगी। वह प्रतिदिन सरयू किनारे बैठती, जल को देखती, शांत श्वास लेती और केवल एक मंत्र जपती, जो आए स्वीकार, जो जाए स्वीकार, जो मिले प्रसाद। धीरे धीरे उनका मन झील जैसा शांत हो गया। महल में वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता थी वहाँ अब शांति थी, जहाँ अपेक्षा थी वहाँ अब संपन्न था। और यही वह क्षण था जब देवताओं ने कहा, अब समय है, धरती पर धर्म स्वयं जन्म ले सकता है। यज्ञ हुआ, पर असली यज्ञ अग्नि में नहीं, कौशल्या के हृदय में जल रहा था। जब उन्होंने आहुति दी तो कहा, हे प्रभु, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आपका अंश चाहिए। और जब माँ की इच्छा व्यक्तिगत नहीं रहती तब वहाँ ईश्वर अवतरित होते हैं। जिस दिन श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया, ना कोई शोर हुआ, ना कोई चमत्कार दिखा, बस कौशल्या के मन में अचानक पूर्ण शांति उतर आई। उन्होंने कहा, जैसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई प्रकाश बैठ गया है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, मन का भय शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, घर में शिशु का चित्त शांत होता है, घर में कलह कम होता है, मन में भक्ति स्वतः जगती है, क्योंकि यह कथा जन्म की नहीं, चेतना के अवतरण की कथा है। श्रवण कीजिए गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति श्रवण करने से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं।
तो आप सभी माता बहनों से अनुरोध है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। अब हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भधारण की हुई है सबके पास पहुंच सके। तो आइए श्रवण करते हैं कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। तो जय श्री कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। गर्भावस्था में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण बाल लीला को पढ़ना अति शुभ माना जाता है। पहले हर दादी नानी यह बताया करती थी कि इस समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए हर गर्भवती को यह नृत्य सुनना ही चाहिए। आज वही विशेष कथा आप सभी को भी सुना रही हूँ। इसे आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं। स्नान करके इसका श्रवण करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। साथ ही कोशिश करें कि इसका पूरा पाठ करें। द्वापर युग के अंत का समय था। 500 वर्ष के पहले की कुछ बात थी। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र आज अपने चाचा की छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद वासुदेव जी के साथ पहुंचाने जा रहा था। लेकिन तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, देवकी वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा। कंस यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। वो अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने ही वाला था कि तभी वासुदेव जी ने उसे रोका और वचन दिया कि हमारी जो भी संतान होगी वह हम तुझे दे देंगे, पर तुम देवकी को छोड़ दो। तब कंस ने उनकी बात मान ली पर उन्हें अपने कारागार में डाल दिया। जब उनके पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कुछ समय बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कंस को इसकी सूचना मिली तो उसने बड़ी निर्दयता से उसे पत्थर पर पटक कर मार दिया। इस प्रकार देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता था। अब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र अनंत भगवान के शेष नाग हैं। तब योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी, जो गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी, उनके पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में समझा गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अब देवकी के 8वें पुत्र की तैयारी थी। इस समय कंस ने कारागार पर पहरा कर दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे तब कंस के कारागार में स्वयं भगवान प्रकट हुए। पूरी कोठरी प्रकाशित हो गई। वासुदेव ने हाथ जोड़ भगवान की स्तुति की। तब शंख चक्र गदा पग और चतुर्भुज रूप में मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने वासुदेव जी को आगे आज्ञा दी, मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। वहाँ यशोदा जी को जो कन्या हुई है वह मेरी योग माया से यहाँ ले आओ। तब भगवान की आज्ञा पाकर वासुदेव जी शिशु बने भगवान को एक टोकरी में उठाकर चलने को तैयार हो गए। उनके हाथ पैर की बेड़ियाँ अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ की तले जंजीरें खुल गई। पहरेदार राक्षसों का योग माया ने घोर निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, वेग से वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। तब अनंत शेष पन फैलाकर भगवान पर छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बड़ी हुई थी। उनकी ऊंची ऊंची लहरें उठकर भगवान के चरणों को छूना चाहती थी। तब भगवान ने जाना कि वासुदेव जी को कठिनाई हो रही है तो अपना पैर नीचे लाकर यमुना जी को आशीर्वाद दे दिया। यमुना जी का जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी गोकुल में पहुंच गए। तब गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सभी सोए थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी पर उन्हें इसका भी नहीं था भय। वासुदेव जी सीधे नंद भवन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यशोदा जी के पास भगवान को सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस लौटने लगे।
वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुंचे। उनके पहुंचते ही कारागार के फाटक बंद हुए। हथकड़ियाँ बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गए। पहरेदार जग गए। वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु उसके हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस से कहा, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है, और जोर जोर से हंसते हुए अदृश्य हो गए। यह सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ, पर अब उसका अंत समय निकट था। इसलिए विपरीत बुद्धि वाले रक्षा मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास उत्पन्न हुए सभी नवजात बालकों को मारने के लिए दैत्य नियुक्त कर देना चाहिए। अब कंस द्वारा नियुक्त एक पूतना राक्षसी भगवान के जन्मोत्सव के दिन नंद भवन पहुंची। उसने सुंदर रूप धारण किया था। अपने स्तनों में हलाहल विष लगा रखा था। पालने में सोए भगवान को गोद में उठाकर वो अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उसके दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। वह छटपटा नहीं लगी। वह अब अपने राक्षसी रूप में आकर भागने लगी, पर भगवान उसकी छाड़ पर वैसे ही चिपके रहे। वह दूर जाकर गिर पड़ी और तब उसने अपने प्राण त्याग दिए। पीछे दौड़ती गोपियों ने भगवान का शुक्रिया कर बाल स्वरूप भगवान को उठाया और घर लिए। जब भगवान 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया, तब उन्होंने पहली बार अपनी करवट ली। उस दिन जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा माँ ने उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पालना डालकर सुला दिया। कुछ देर बाद जब भगवान की नींद खुली तो माँ का दूध पीने के लिए पाँव उछाल उछाल कर रोने लगी। उनके कोमल से पैर का धक्का लगते ही बैलगाड़ी उलट गई। उस पर रखे दूध, दही, मक्खन, घी आदि के बर्तन फूट गए। गाड़ी पलटने के शब्द को सुनकर गोपियाँ दौड़ पड़ी। उन्होंने भगवान को वहाँ से उठा लिया। ये समझ नहीं पा रही थी इतने छोटे से बालक से यह गाड़ी कैसे उलट सकती है। भगवान की लीला तो इस प्रकार अनवरत चले ही जा रही थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे एक दिन कंस ने त्रिवत नामक का असुर भेजा। उस समय माँ यशोदा शाम को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। अचानक से भगवान बहुत भारी हो और मैया उन्हें गोद में ना उठा सकी और उन्हें आंगन में सुलाकर किसी काम से अंदर चली गई। उस समय वह त्रिवत राक्षस एक भयंकर बवंडर आंधी के रूप में गोकुल में आया और अंधकार कर दिया। वह भी श्री कृष्ण को अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन भगवान का भार वह देर तक नहीं सह सका। भगवान ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया। अंत में गला घुटने से वह गोकुल में एक पत्थर पर से चटकर गिर पड़ा। इधर आंधी में भगवान को भी गोपियाँ व्याकुल होकर ढूंढ रही थी। तब राक्षस के शरीर पर भगवान को पाकर ये तुरंत उठा लाए। इस प्रकार गोकुल वासियों के आश्चर्य का समापन ही नहीं हो रहा था। यहाँ नंद बाबा समझ चुके थे कि जरूर वासुदेव देवकी के पुत्र स्वयं भगवान ही उनके आंगन में खेल रहे हैं। तभी एक दिन नंद जी ने वासुदेव जी के पुरोहित महर्षि गर्ग से प्रार्थना की कि आप रोहिणी जी के पुत्र और यशोदा जी के पुत्र का नामकरण संस्कार कर दें। गर्ग जी ने कहा, मैं यादव का आश्चर्य हूँ। अगर मैं बालकों का नामकरण संस्कार करूँगा तो कंस समझ जाएगा कि यह दोनों बालक वासुदेव के हैं और फिर वह दुष्ट इन बालकों के प्राण लेने पर उतारू हो जाएगा। गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद जी ने उनसे गुप्त रूप से यह समारोह करने की प्रार्थना की, जिसे गर्ग जी ने स्वीकार कर लिया। अब शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार किया गया। गोरे रंग के श्री रोहिणी नंदन का नाम रखा, जो पीछे बलराम कहे जाने लगे, और यशोदा लाल का नाम संस्करण से प्रभावित, अर्थात जिसका आकर्षण इतना ज़्यादा हो कि जो एक बार उन्हें देख ले वे फिर उनसे दूर ना रह पाए। नवीन जल भरे मेघ के समान यशोदा कुमार को गर्ग जी ने कृष्ण कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा और माँ रोहिणी इन चंचल बालकों की क्रीड़ा देख देख कर आनंद मग्न हुआ करती थी। कृष्ण स्वभाव से चंचल थे, बार बार रूठते खींचते, उन्हें रूठने में भी अद्भुत शोभा थी। भोजन करते करते भाग खड़े होते। नंद बाबा बार बार उन्हें अपनी गोद में बैठाकर भोजन करते। माँ यशोदा उन्हें प्रेम से पुचकार कर खाना खिलाया करती। एक दिन भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। लड़कों ने देख लिया और माँ से शिकायत कर दी। माँ यशोदा छड़ी लेकर आई और शाम का हाथ पकड़कर धमकाने लगी। मिट्टी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और यह बुरा स्वभाव बालक में ना पड़े, इसलिए माँ धमका रही थी। डांट के कारण रोते रोते श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा। तब माँ को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, जिससे चकित होकर माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान की योग माया से माँ सब कुछ भूल गई। बाद में श्याम को रोता देख मैया ने छड़ी फेंक दी और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। गोकुल की सभी गोपियाँ भी मन ही मन यही चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आवे, दही माखन खा जाए। भक्त वत्सल भगवान उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों को अपने साथ ले जाकर किसी के घर में चुपचाप घुस जाते। वहाँ पर रखी दही माखन के बर्तन फोड़ देते। माखन स्वयं खाते, गोप बालकों को खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, पूरी भूमि पर फैला जाते। गोपियाँ माँ यशोदा के पास उलाहना देने जाया करते। उलाहना देने के बहाने भी वे केवल श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखने जाते, क्योंकि जब उलाहना सुनकर माँ कृष्ण को डांटना चाहती तब गोपियाँ स्वयं ही उन्हें रोक देती। कहती, कृष्ण को कुछ ना कहो मैया। इस प्रकार गोकुल में भगवान की लीला सब और प्रेम बिखेर रही थी। एक बार गोपियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर माँ यशोदा बड़े सवेरे दही मतने लगे। इतने में श्याम सुंदर की नींद टूट गई। वे माँ का दूध पीने के लिए मचलने लगे। माँ उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, लेकिन इतने में ही चूल्हे पर चढ़ा दूध उफान का दिखाई दिया। माँ कृष्ण को गोद से उतारकर झटपट दूध को संभालने दौड़ गई। शाम को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई, दूध भूमि पर बहने लगा। यह देख स्वयं भी रोने लगे। माखन रख के घर में घुस गए, खल पर चढ़ गए, माखन निकाल दिया और बाहर कूदते बंदरों को बुलाकर उन्हें माखन खिलाने लगे। माँ यशोदा वापस लौटी तो भगवान के पद का पीछा करते हुए देखा कैसे बंदरों को माखन खिला रहे हैं। मैया उनके पीछे आज छड़ी लेकर दौड़ी। श्याम आगे आगे भागने लगे। मैया पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। भगवान अब रुक गए। अब मैया उनको खल के पास ले गई और रस्सी लेकर बांधने लगे। मैया जो भी रस्सी उठाती वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती। घर की सभी रस्सियाँ एक में एक जोड़ देने पर भी 2 उंगल छोटी ही पड़ती। अंत में मैया को बहुत थका देखकर श्याम अपने आप रस्सियों में बंध गए। फिर जब मैया कृष्ण को खल में बांधकर घर के कामों में लग गए, तब मोहन घुटनों के बल होकर खल आड़ा कर गिरा देते हैं और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर लगे 2 अर्जुन के वृक्षों की ओर ले चले। लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे। धन का उन्हें बड़ा घमंड था। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर स्नान कर रहे थे। इस समय उधर से देवर्षि नारद निकले। नारद जी को देखकर स्त्रियां तो झटपट से बाहर निकल गई, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र वहीं खड़े रहे। इससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम लोग वृक्षों की भांति खड़े हो, इसलिए गोकुल में जाकर वृक्ष बन जाओ। जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। वे दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वा अर्जुन के वृक्ष बन खड़े थे। देवर्षि नारद की बात को सच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां आए। वे दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और खल को उन वृक्षों के बीच में अड़ा दिया। फिर खल को खींचने लगे। इससे दोनों अर्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपी धारी
नल कुबर और मणि ग्रीव प्रकट हुए। भगवान की स्तुति कर भगवान की आज्ञा पाकर अब वे अपने लोक चले गए। वृक्षों को गिरने का बड़ा भारी शब्द सुनकर नंद बाबा और दूसरे गोप वहां दौड़े चले आए। नंद बाबा ने कृष्ण को बंधन से खोलकर प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। इस प्रकार भगवान की नित्य लीला सबको वहां अचंभित कर रही थी। एक दिन एक फल बेचने वाला फल ले लो पुकारता है। गोकुल में नंद भवन के सामने है। श्री कृष्ण उसे फल खरीदने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर चले, लेकिन उनकी अंगुलियों के बीच से धान मार्ग में ही गिरता जाता था। जब वे फल वाले के पास पहुंचे तो अंजलि का सारा धान गिर चुका था। फल वाली ने बिना कुछ लिए ही उनकी अंजलि में खूब सारे फल भर दिए। अब घर जाकर देखा तो उसकी फलों की टोकरी रत्नों से भरी थी। उसने भी मन ही मन उन बाल स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांति भोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में भी था, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु
कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्मपरायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दायित्व और पालनकर्ता अधिरथ से मिले। प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह 5 पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी, जो 2 विरोधी पक्षों में बटी हुई थी। एक ओर उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की स्वीकारोहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मातृत्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहज एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मातृत्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। उनकी जी गर्भ कथा। माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा
और वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक। अच्छी कथा है, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरे से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान, अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से, जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडवों में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई और मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हो। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है, अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है?
युद्ध से अर्जुन मुस्कुराए। हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्भ की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पूर्ण निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर। जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान। सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की। मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा
और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा सतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे समृद्धि भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है। इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा। तो चलिए आज जानते हैं कि
किन गलतियों के कारण हम माँ नहीं बन पाते हैं और किन गलतियों को सुधारने से हम जल्दी ही माँ बन पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप गर्भ कथा की भी श्रवण करेंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बनना हर स्त्री के जीवन का एक अनमोल अनुभव होता है। यह न केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी गहराई से जुड़ा होता है। इस यात्रा की शुरुआत गर्भधारण से होती है और इसके लिए स्त्री को कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार से जानें कि माँ बनने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। देखिए, माँ बनना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बनने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। माँ बनने की तैयारी मानसिक और शारीरिक रूप से। देखिए, माँ बनने की इच्छा एक गहरा भावनात्मक निर्णय है। इसके लिए आपको स्वयं से कुछ प्रश्न करना चाहिए। क्या आप शिशु के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हैं? क्या आपके जीवन में स्थिरता है? गर्भधारण के लिए शरीर को तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए हम कदम सहायक हो सकते हैं। निम्नलिखित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन लें, वजन को संतुलित रखें। अत्यधिक मोटापा या कम वजन समस्या उत्पन्न कर सकता है। धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों से बचें। गर्भधारण की योजना बनाते समय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपके मासिक धर्म चक्र, अंडोत्सर्ग की स्थिति और अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच करेंगे। जरूरी कुछ टेस्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड टेस्ट, यौन संचारित रोगों की जांच करेंगे। पैल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। यूरिन और ब्लड टेस्ट कराएंगे। रूबेला, हेपेटाइटिस इत्यादि की बहुत ऐसे जांच है जो डॉक्टर की सहायता से कर सकते हैं। गर्भधारण के लिए सही समय का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। मासिक चक्र में एक विशेष अवधि होती है जिसमें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। देखिए, मासिक धर्म के पहले दिन से गिनते हुए 11वें से 18वें दिन तक अंडोत्सर्ग की संभावना होती है। इस दौरान संभोग करने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अंडोत्सर्ग के पहचानने के तरीके हैं: हल्का पेट दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, स्वाइकल म्यूकस में परिवर्तन, ओव्यूलेशन किट से जांच करना। आहार और जीवन शैली में सुधार करते हैं। संतुलित आहार, प्रोटीन, दाल, अंडा, दूध ले, इससे प्रोटीन शरीर में बनी रहती है। फोलिक एसिड, हरी सब्जियां, फलियां ये सब ले। आयरन के लिए पालक, चुकंदर ले सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, भरपूर पानी पिए। प्राणायाम, ध्यान और हल्का योग गर्भधारण की संभावना बढ़ाते हैं। मानसिक तनाव कम होता है, शरीर लचीला और स्वस्थ रहता है। जीवन साथी का सहयोग और भावनात्मक सामंजस्य, साथी की भूमिका भी इसमें पूरी होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का भावनात्मक सहयोग करना चाहिए। खुलकर संवाद करें, एक दूसरे को समझें और तनाव न बनाएं। संतुलित यौन जीवन, नियमित संभोग करें। विशेषकर ओव्यूलेशन के समय प्यार और विश्वास की भावना बनी रहे। गर्भधारण न होने की स्थिति में क्या करें? 6 महीने से 1 साल प्रयास के बाद भी गर्भ ना ठहरे तो दोनों पार्टनर को टेस्ट कराना चाहिए। स्पर्म काउंट, फैलोपियन ट्यूब की जांच, हार्मोनल संतुलन देखिए। दवाइयों द्वारा ओव्यूलेशन को नियंत्रित करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा, पंचकर्म से होम्योपैथी विकल्प ले। आयुर्वेदिक औषधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करती हैं। अश्वगंधा तनाव कम करती है। शतावरी प्रजनन क्षमता बढ़ाती है। पुनर्वा गर्भाशय को स्वस्थ रखती है। गौमूत्र और हार्मोन संतुलन में सहायक करती हैं। और घरेलू उपाय से करना चाहते हैं तो खजूर और दूध यह शरीर को ताकत देता है। मेथी के बीज मानसिक धर्म नियमित करते हैं। हरी सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। गर्भधारण के लिए सकारात्मक सोच और धार्मिक आस्था रखें। मन को शांत रखें। चिंता से हार्मोनल संतुलन हो सकता है। सकारात्मक सोच रखें। पूजा पाठ और मंत्र रखें। संतानों की प्राप्ति के लिए व्रत उपवास जैसे संतोषी माता,
वट सावित्री व्रत, संतति प्राप्ति मंत्र ओम नमो भगवते जगन्मृति रूपने नमः या गोपाल असहस्त्र नाम गर्भधारण संकल्प पाठ करें। माँ बनने के बाद की जिम्मेदारी, एक झलक। माँ बनने का निर्णय सिर्फ गर्भधारण तक सीमित नहीं होता, यह एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है। संतान का पालन पोषण करना, मानसिक और शारीरिक विकास की जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य की शिक्षा देना। माँ बनना एक सुंदर और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिससे शारीरिक तैयारी, मानसिक स्थिरता, उचित चिकित्सा सलाह और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि आप इस प्रक्रिया को संपूर्ण प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ अपनाएं तो मातृत्व का द्वार आपके लिए सहज रूप से खुल सकता है। तो ये थी माँ बनने की कुछ प्रक्रिया। जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर रही है, कृपया हम जितने भी जानकारी दिए हैं उन सब की आप फॉलो कीजिए। हो सके तो भगवान आपकी गोद जल्दी ही भर देंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। आप अपना आशीर्वाद हम अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा। आप अपनी आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से देते हैं, कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें सकारात्मक अनुभव होता है कि हमारी जो कहानी है वो आपको अच्छी लग रही है। तो जितने भी माताएं बहनें गर्भधारण की हुई है वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके लिए है, आप श्रवण कीजिए गर्भ